नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 के बारे में। जी हां, आज हम धारा 370 को इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। भारत की 562 रियासतों में से कश्मीर उन रियासतों में से था जिन पर अंग्रेजों ने सीधे शासन नहीं किया। ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर 1846 की संधि के तहत महाराजा गुलाब सिंह को हमेशा के लिए राज्य हस्तांतरित कर दिया और बाहरी दुश्मनों से अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए एक मामूली वार्षिक भुगतान तय किया। भारत की स्वतंत्रता के साथ 1947 में कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह के पास तीन विकल्प थे: स्वतंत्र रहना, भारत में विलय रहना या पाकिस्तान में विलय करना। 1947 में जब पाकिस्तान से भारत बना और सभी राज्य के रियासतों ने स्वतंत्र रहने की मांग रखी और सभी को एकजुट करने का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिया गया था। पटेल बाकी सभी रियासतों को अखंड भारत बनाने में कामयाब रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर में चूक गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह स्वतंत्र देश की मांग को लेकर अड़े रहे। जब हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र घोषित किया तो पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को पाने के लिए तुरंत एक गोरिल्ला युद्ध शुरू किया। अभी बातचीत चल ही रही थी कि पाकिस्तान ने कबाइलियों की आड़ में जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और उसे हथियाने की कोशिश करने लगे। वह पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में घुस गए और 1/3 हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। महाराजा ने अपने क्षेत्र की रक्षा करने में असमर्थता का एहसास हुआ और भारत सरकार से मदद के लिए अनुरोध किया। भारत सरकार ने जोर देकर कहा कि वे कश्मीर में अपनी सेना तभी भेजेंगे जब वह राज्य को भारत को सौंप देंगे। महाराजा इसके लिए सहमत तो हो गए और भारत सरकार को महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को परिग्रहण संधि पर हस्ताक्षर भी कर दिए। उन शर्तों में जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकार भी शामिल थे, जिसमें संविधान की धारा 370 के रूप में शामिल किया गया। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है जिसे संविधान के भाग 21 में प्रारूपित किया गया है। संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार करने से इनकार कर दिया था। तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू जी ने 1949 में कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला से इसका मसौदा तैयार करने को कहा था। हालांकि केंद्रीय मंत्री गोपाल स्वामी अयंगार और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के पूर्व दीवान ने अंततः अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार कर दिया था। तो चलिए देखते हैं कि धारा 370 के तहत क्या क्या विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर को मिले हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता है। उनके पास भारत की और जम्मू कश्मीर की अलग अलग दो नागरिकता है। जम्मू कश्मीर में अलग राष्ट्रीय ध्वज होता है। जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, गीत आदि का कोई अपमान करने पर सजा का प्रावधान नहीं है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, जबकि बाकी राज्यों का 5 साल का। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर में मानना बाध्य नहीं है। भारत के अन्य उच्च न्यायालयों की तुलना में जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के पास सीमित शक्तियां हैं। यह किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है। आर्टिकल 370 के अनुसार रक्षा, विदेश मामलों, वित्त और संचार को छोड़कर संसद को अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है। अनुच्छेद 370 के तहत केंद्र के पास राज्य में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है। यह केवल युद्ध या भारी आक्रमण के दौरान ही राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आरटीआई, कैग और आरटीई जैसे कोई भी कानून लागू नहीं होते हैं। महिलाओं पर शरीयत कानून लागू है। अल्पसंख्यक को 16% आरक्षण भी नहीं मिलता है। जम्मू कश्मीर में पंचायत नहीं है। भारत के अन्य राज्य का कोई नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता, जबकि कश्मीर के लोग भी किसी भी राज्य में जमीन खरीद सकते हैं। कोई कश्मीरी लड़की भारत के किसी अन्य राज्य के लड़के से विवाह करे तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है, जबकि कोई कश्मीरी लड़की किसी पाकिस्तान के लड़के से शादी करे तो उस लड़के को भी कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है। ये सभी अधिकार संविधान की धारा 370 में शामिल है और इन सभी के अलावा जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास और भी कई अधिकार है जो समय समय पर राज्य सरकार ने दिए हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्यों धारा 370 हटाई नहीं जा सकती है। देखा जाए तो धारा 370 के अंतर्गत भारत की केंद्र सरकार के पास जम्मू कश्मीर में केवल रक्षा और कूटनीति का ही अधिकार है
और बाकी सारे अधिकार वहाँ की राज्य सरकार के पास है और वहाँ का अपना एक अलग संविधान है। 2015 में जब यह मुद्दा उठा तो दिसंबर 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 संविधान का स्थायी प्रावधान नहीं है और केवल संसद ही अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए कदम उठा सकती है, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान करता है। इससे पहले जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अनुसार इसके शीर्षक अस्थायी प्रावधान के बावजूद अनुच्छेद 370 संविधान का स्थायी प्रावधान है। अनुच्छेद 370 के खंड 3 के तहत प्रदान किए गए तंत्र के रूप में इसे निरस्त किया या संशोधित नहीं किया जा सकता है। 3 अप्रैल 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक समान राय देते हुए घोषणा की कि धारा 370 ने स्थायी स्थिति हासिल कर ली है। इसमें कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति इसके निरस्तीकरण के लिए आवश्यक अनिवार्य प्रावधानों को पूरा नहीं कर सकते हैं। अब भारत सरकार को 370 हटाने के लिए संसद में बिल पास करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी बिल पास करवाना जरूरी है, जो भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का मुद्दा केवल भारत और पाकिस्तान का न रहकर अब एक वैश्विक मुद्दा भी बन गया है और ऐसे बहुत से देश हैं जो वहां पर नजर लगाए बैठे कि भारत सरकार इस मामले में कुछ चूक करे और भारत को घेर लिया जाए। इसलिए शक्ति का प्रयोग करके धारा 370 को हटाना सबको मुश्किल में डाल सकता है। हालांकि धीरे धीरे इनमें से जम्मू कश्मीर के कई विशेष अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और धारा 370 के बारे में जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते थे वो आपको मिल गई होगी। आई होप आप वीडियो को पसंद करोगे और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।